हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंहासन अपने आप मिल जाएगा। तो आप लगातार मैथ सीखते रहे हमारे साथ। हम आपको यहाँ से बेसिक से लेकर एसएससी जीडी तक, एसएससी सीजीएल तक के सवाल करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल पे देखते रहिए। आपको हर एक बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, कोई ट्रिक रटना नहीं है। राकेश यादव सर की बुक से करा रहे हैं, पहले आरएस अग्रवाल की बुक से कराए थे। इससे अच्छा और क्या करा सकते हैं आपको। तो आप लगातार सीखते रहिए, जब तक आप सीखेंगे तब तक आप क्या ना सीखते रहो। रोजाना थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे ना तो भी आप मैथ सीख जाओगे, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़े दूर है, तब तक आप आराम से सीख सकते हो। मगर पटवार के एग्जाम घोषित हो चुके हैं और आगे ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली, तो उसके लिए आप लगातार सीखते रहिए। जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करो वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत और वर्तमान मूल्य। तो अब इसको हम कैसे करेंगे। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, पहले चीनी कितनी थी, 100 रुपए थी। कितनी थी, 100 रुपए। अब 20% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 120। अब 20% बढ़ता है तो किस पे, 120 पे, 120 पे 20% बेटा 120, 20 बटा 120, क्योंकि यहां से यहां तक कितना बढ़ा है, 20 और 120 पे, यानी 20 बटा 120। ये हमारी खपत बढ़ी है चीनी के अंदर, दाम बढ़े है, सॉरी दाम बढ़े है ये। तो अब जीरो से जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 छम 12, 1/6। तो मैं 1/6 यहाँ लिख रहा हूँ, 1/6। अब ये बोल रहा है जिससे परिवार में 300 रुपए में 12 किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग करा। हमारे हिसाब से 1 किलो अधिक कर रहा, पर वो बोल रहा है 12 किलोग्राम, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोग्राम। अब ए की वैल्यू 12 किलोग्राम आ चुकी है, तो अब ये होती है नीचे वाली वास्तविक। तो अब हमें वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, तो 6 इंटू 12, 12 छम 72 किलो। तो अब वास्तविक खपत कितनी होगी, 72 किलो। तो अब हमें वर्तमान खपत ज्ञात करनी है। तो ये बोल रहा है 12 किलोग्राम कम चीनी उपयोग कर रहा है, 6 में से 1 कम कर रहा है, यानी कितनी कर रहा है, 5। तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 12। तो अब वर्तमान, ये वर्तमान खपत, वर्तमान खपत कितनी है, 5 इंटू 12 बराबर 12 किलो, यानी वर्तमान खपत कितनी है, 60 किलोग्राम। तो आप वास्तविक खपत तो है 72 किलोग्राम और वर्तमान खपत है 60 किलोग्राम। तो ये बोल रहा है 300 रुपयों में 12 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करा था। अब हम 300 रुपये में कितनी चीनी ले रहे हैं, 72 किलोग्राम। तो 72 किलोग्राम, तो 1 किलो की कितनी रेट है वास्तविक मूल्य का। वास्तविक में क्या करें, तो 72 का जब भाग देंगे इसके अंदर तो हो जाएगा 4 से 1/6 रुपया। तो यहाँ पर अब वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 4 से 1/6 रुपए। और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, तो वर्तमान में हम खपत कितनी कर रहे हैं, 60 किलोग्राम। तो 300 का अंदर, 300 रुपए का अंदर यदि हम 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 5 रुपए। तो अब वर्तमान का मूल्य कितना है, 5 रुपए, और वास्तविक खपत कितनी है, 72 किलो, और वर्तमान खपत कितनी है, 60 किलो। तो आप एक बार और बता देता हूं इसको कैसे किया हमने, कि चीनी का मूल्य 100 था, 100 से 20% बढ़ा, यानी कितना हो गया, 100 का 20% 120। तो अब 120 बढ़ा, तो अब 20/120, यानी कि 120 पे अब मूल्य लग रहा है, 20% जो बढ़ा है। तो 20/120, तो 20 एकम 20, एक बार गए और 20 हम 120, तो 1/6 आ गया। तो अब 1/6 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये बोल रहा है 12 किलोग्राम कम चीनी ने उपयोग कर रहा था। हमारे हिसाब से 1 किलोग्राम अधिक कम कर रहा है, पर वो बोल रहा है 12, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 12। तो ए की वैल्यू 12 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होती है, 12 × 6, 12 किलो। ये होती है नीचे वाली वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी होगी, 72 किलोग्राम। तो वास्तविक खपत 72 किलोग्राम है, तो हमारे हिसाब से 1 किलो चीनी कम उपयोग कर रहा है, और वो उसके हिसाब से 12 किलोग्राम। तो हम 72 में से यदि 12 निकालेंगे तो भी 60 किलोग्राम आ जाएगा, या 6 में से 1 निकालेंगे 5, और 5 में से 12 से किलोग्राम से गुणा करेंगे तो भी 60 किलो ही आएगा। अब 300 रुपए के अंदर 12 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करा था, हमें 72 किलोग्राम ले रहे हैं, तो 300/72, 300 रुपए में 72 किलो आ रही है। तो 1 किलो का कितना हुआ, 4 रुपए, और 1/6 रुपए आ गया। और
300/60, यानी वर्तमान में हम 60 किलो उपयोग कर रहे हैं और 300 रुपये मिल रही है, यानी कितना हो गया 5 रुपये, रेट बढ़ गई है। तो अब ये सवाल आपने सीख लिया होगा। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम अब। तो अब दोस्तों अगला सवाल क्या दिया हुआ है, उसमें कम चीनी उपयोग कर रहे थे। इसमें ये बोला चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करो वास्तविक खपत 72 किलो, ये तो वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, और ये पिछले सवाल का है, और वर्तमान खपत और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना। तो अब इसको कैसे करेंगे कि चीनी का दाम पिछली बार तो बढ़ रहा था, अब की बार कम हो रहा है। तो अब कम कितना हो रहा है 20%, यानी चीनी का दाम 100 रुपये था, वो अब 20% कम हो रहा है, कितना हो गया 80 कम हो गया। अब 80 कम एंड अंतर कितने का 20 का, 20 का अंतर किस पे 80 पे, 80 कम हो, तो अब 20 से कम 20 और 20 चौक 80, यानी 1/4 आ गए। तो मैं 1/4 यहाँ लिख देता हूँ, 1/4। अब ये बोल रहे हैं कि 20 किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग कर रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे हिसाब से 1 किलोग्राम अधिक कर रहा है, वो बोल रहा है 20 किलोग्राम अधिक कर रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 किलोग्राम। तो अब हमें वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। तो वास्तविक खपत 4 × 20 जब करेंगे तो 20 4 2 8, यानी 80 किलोग्राम आ गया। तो अब वास्तविक खपत कितनी आ गई 80 किलोग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे 80 किलोग्राम। इसी तरह आगे दिया हुआ है कि वर्तमान खपत ज्ञात करो। तो अब वर्तमान खपत कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये बोल रहा है अधिक चीनी उपयोग खरीदता है। तो अब पहले 4 था, अब 1 अधिक खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है 5। तो 5 × 20 से गुणा करेंगे तो अब वर्तमान खपत आ जाएगी, वर्तमान खपत बराबर 5 × 20 बराबर 100 किलोग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हो, या 80 किलोग्राम तो वास्तविक खपत है और 20 मतलब अधिक कर रहा है, एक बराबर 20 वैल्यू है, 80 और 20 जोड़ के भी 100 किलोग्राम आता है, यानी कि वर्तमान खपत कितनी होगी 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम हो गया, तो अब 400 रुपये के अंदर 20 किलो चीनी मिलती थी, तो अब 400 रुपये में कितने किलो मिल रही है 80 किलो। तो 400/80, तो वास्तविक चीनी 80 किलोग्राम मिल रहा है, तो 400/80, यानी 0 से 0 कट गया, 8 × 40, यानी 5 रुपये आ गए। अब वास्तविक रुपये कितना आ गए 5, तो अब वास्तविक रेट कितनी है इसकी 5 रुपये। और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें, तो वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत कितनी है 100 किलो, तो 400/400 रुपये में 100 किलो चीनी मिल रही है, यानी 1 किलो के कितने हो गए 4 रुपये। तो अब वर्तमान में इसकी क्या रेट है 4 रुपये, यानी 1 रुपया इसका कम हुआ है। तो अब एक बार और देख लेते हैं, जैसे पहले चीनी का रुपया 100 थे, 100 से अब 20% कम हो गए, यानी कितने हो गए 80 रुपये, 80 रुपये हो गए। तो अब 20/80, यानी 80 पे 20 रुपये कम, ठीक है। 20/80, 20 से कम 20 और 20 चौक 80, इनको काटा तो 1/4 आ गए, तो मैंने 1/4 यहाँ लिख दिए। अब ये बोल रहा है 20 किलोग्राम अधिक चीनी उपयोग कर रहा है, 1 बराबर कितना आ गए 20 किलोग्राम, तो 4 बराबर कितना 4 × 20 किलोग्राम बराबर 80 किलोग्राम। 4 ये वास्तविक होती है खपत, तो नीचे वाली, तो वास्तविक खपत बराबर 20 चौक 80, यानी 80 किलोग्राम वास्तविक खपत हो गई। तो वर्तमान खपत, तो ये बोल रहा है 20 किलोग्राम अधिक, यानी हम 4 से 1 अधिक, यानी 5 हो रहा है, तो 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू 100 किलोग्राम आ जाएगी। अब 100 किलोग्राम, तो अब ये पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, तो 400 रुपये में 80 किलो चीनी आ रही है, यानी 1 किलो के कितने 5 रुपये। और अब रेट कम हुई है, तो 100 किलोग्राम चीनी मिल रही है 400 रुपये में, तो कितना हो गया 4 रुपये। तो ये सवाल आपने सीख लिया होगा। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि अब दिया हुआ है चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि चावल का मूल्य 10% कम हो रहा है, तो अब 100 था, पहले 100 रुपये था चावल, 100 रुपये से अब 10% कम हो रहा है, कितना हो गया 90। तो अब कितना कम हुआ 10% किस पे 90 पे। तो अब 0 से 0 कट गया, 1/9 हो गया, तो मैं 1/9 यहाँ लिख देता हूँ 1/9। तो अब ये पूछ रहा है 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे हिसाब से 1 ग्राम अधिक चावल खरीद रहे हो, बोल रहा 50 ग्राम, तो अब 1 की वैल्यू आ गई 50 ग्राम। तो ये वास्तविक खपत ज्ञात करने को बोल रहा है, तो वास्तविक खपत हमारे हिसाब से 9 रुपये 9 ग्राम है, तो अब 9 × 50 ग्राम, तो कितना हो गया
पौनम 45 यानी 450 ग्राम इसका आंसर आ गया है। एक बार और देख लेते हैं कि चीनी का दाम ये बोल रहा है 10% कम हो गया है, 100 से 10% कम है, कितना हो गया 90 हो गया। तो अब 10 कम 90 पे 10/90, ठीक है, 0 0 कट गया, 1/9 वैल्यू आ गई। ऊपर वाली जितना भी होता है वो या तो अधिक चीनी उपयोग करना या कम चीनी उपयोग करने वाली वैल्यू होती है। नीचे वाली वास्तविक वैल्यू होती है, तो वास्तविक वैल्यू कितनी है 9, और ये ऊपर वाला है जो एक ग्राम अधिक हम चावल उपयोग करें, और वो बोल रहे हैं एक नहीं 50 ग्राम, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 50 ग्राम। तो अब 9 है जो वास्तविक खपत है हमारे हिसाब से, तो 9 की वैल्यू ज्ञात करनी, 9 गुणा 50 है 450 ग्राम, तो हमारा आंसर आ गया 450 ग्राम। तो आज हम इतने सवाल ही सीखेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। थैंक यू दोस्तों।